बाकी चीजों को लेकर एक अच्छी खबर जिला परिषद कर्मचारियों के लिए। एनटीटी और आंगनबाड़ी को लेकर देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। महत्वपूर्ण इसलिए कि पिछले कल ही हमने इसकी जानकारी आपको दी थी और शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को कहा है कि अगली कैबिनेट में एनटीटी का प्रपोजल फाइनल करके लाया जाए अभी भी, क्योंकि आज पहली मीटिंग हुई है डब्ल्यूसीडी की डायरेक्टर रूपाली ठाकुर के साथ शिक्षा सचिव राकेश कंवर की। इस मीटिंग में बड़ी सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। पहले बात कर लेते हैं उन चीजों की जो इसमें डिस्कशन हुई है। पहली बात ये कि आज की मीटिंग में लगभग अभी फाइनलिटी की तरफ को जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मामला थोड़ा इसमें अभी उलझा हुआ है। उलझा हुआ इसलिए कि दोनों पक्षों के पास ही पहली मीटिंग में कुछ सवाल थे। हिमाचल में टोटल आंगनबाड़ी सेंटर और आंगनबाड़ी वर्कर 18,925 के आसपास हैं। हर आंगनबाड़ी सेंटर पर एक आंगनबाड़ी वर्कर है, एक आंगनबाड़ी सहायक है। अब एक आंगनबाड़ी वर्कर को वहां से निकाल देंगे, कुछ सहायक क्या करेगी, एक दूसरी बात यह है। एक इसमें क्रिटिकल पॉइंट यह है कि आंगनबाड़ी वर्कर की जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्लियर नहीं है। इससे पहले डब्ल्यूसीडी से जो शिक्षा विभाग में डाटा आया था उस डाटा के मुताबिक उनकी शैक्षणिक योग्यता उसमें नहीं थी, उसमें टोटल फिगर ही था। लेकिन आज जो शिक्षा सचिव ने एडिशनल डाटा मांगा है वो ये मांगा है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनका सबके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सभी +2 हैं सिर्फ या +2 से कम भी कोई हैं जब शुरू में नियुक्तियां हुई थी। दूसरी बात ये कि इनको सैलरी और इंसेंटिव मिला के टोटल कितना बनता है। 9,000 अभी सैलरी है, कई जगह इंसेंटिव मिला के ये पैसे ज्यादा हो जाते हैं। और एनटीटी के लिए सरकार कितना देना चाहती है वो इससे दोनों को रिलेट किया जाएगा। तीसरी बात इसमें यह है कि आंगनबाड़ी वर्कर को अगर आंगनबाड़ी सेंटर से स्कूल में प्री नर्सरी के स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो जो आंगनबाड़ी वर्कर के पास टीचिंग के अलावा या आंगनबाड़ी में बच्चे संभालने के अलावा भारत सरकार के बाकी कार्यक्रमों का बाकी काम है, जैसे वो लैक्टेटिंग मदर्स को जो काउंसलिंग है या उसमें पोषाहार जाता है उसको देखती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको जो भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन है, उनकी रजिस्ट्रेशन है, बाकी सारी चीजें हैं उनको देखती हैं, उनका क्या होगा, एक ये सवाल सबसे बड़ा है। दूसरा है एनईपी में बेशक जो प्री स्कूल एजुकेशन की तरफ को फोकस किया हो, लेकिन को लोकेशन कैसे फिक्स होगी, क्या आंगनबाड़ी और प्री नर्सरी सेम जगह होगा या स्कूल में होगा, तो फिर आंगनबाड़ी सेंटर वाला जो सिस्टम है वो कैसे। एक और चीज आज बैठक में पता चली, ये बात कही है डब्ल्यूसीडी की तरफ से, जैसे राज्य के सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट गिर रही है प्राइवेट स्कूलों की तरफ को जाने को लेकर, वैसे ही आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी अब एनरोलमेंट गिर रही है और वजह बन रहे हैं प्ले स्कूल। और इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यूसीडी की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब जो पेरेंट्स हैं उनका फोकस पोषाहार या खाने से ज्यादा प्री स्कूल एजुकेशन पर है, ताकि प्ले स्कूल में जाकर बच्चा कुछ सीखे, कुछ उसकी जो नॉलेज है उसमें वृद्धि हो। और पेरेंट्स ये चाहते हैं, अब शहरी के जो क्षेत्र हैं वहां पर आंगनबाड़ी के बजाय प्ले स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इसके कारण आंगनबाड़ी में भी जो संख्या है वो कम हो रही है और जो संख्या है वो गिर रही है। तो ये शेयर करने के लिए थी। अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो लोक सेवा आयोग से जो 360 पद कंडक्टर की भर्ती के हैं उनको लेकर भी आपको बता दूं कि बहुत सारे व्यूअर जो एग्जाम को लेकर जानकारी मांग रहे हैं, लोक सेवा आयोग ने जो क्लास 1 क्लास 2 को लेकर पैटर्न रहता है उसके अलावा कंडक्टर क्योंकि उस दायरे में नहीं आता, इसलिए सिर्फ एक भर्ती परीक्षा, एक एग्जाम होगा 100 नंबर का, और वो हमने कल बताया भी था। हालांकि जो टेंटेटिव डेट अभी तक एग्जाम की है वो 10 दिसंबर है। आज एक खबर छपी है जिसमें 3 दिसंबर गलती से छप गया है, आप उसको इग्नोर करें। अभी तक लोक सेवा आयोग ने 10 दिसंबर की तारीख इसके लिए टेंटेटिव डेट घोषित की है, उसी के मुताबिक ये एग्जाम शेड्यूल होगा। एचएएस मेन एग्जाम को लेकर, मेंस को लेकर भी आज एक नोटिस आया है और जो जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम पास किया है उनके लिए मेन एग्जाम जो 14 नवंबर 2023 को घोषित किया गया है उसके लिए जो है एक्टिवेट कर दिया गया है मेंस के लिए जो लिंक है उसको, और इसीलिए जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर लिया है वो मेन के लिए अप्लाई कर दें। लास्ट डे जो रश होता है, लास्ट आवर्स का जो रश होता है उससे बचें। और लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं देवेंद्र कुमार रतन, इन्होंने ये नोटिस जारी किया है और इसके लिए जो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो जो क्वेरी के लिए एक नंबर दिया गया है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एचएएस मेंस के लिए जो लिंक है उसको जारी कर दिया गया है। ये एक अगली खबर थी। अब